समयपुर नामक गांव में रवि अपने मित्र रमेश के साथ रहता है। रमेश अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है और रमेश लोगों की मदद भी करता है। लेकिन रवि लालची व्यवहार का व्यक्ति है और किसी की मदद भी नहीं करता है। रवि और रमेश एक साथ एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक दिन जब रवि और रमेश कंपनी से घर जा रहे थे, तब रास्ते में रमेश को बूढ़ी औरत परेशान दिखाई देती है। रमेश बूढ़ी औरत को परेशान देखकर उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, अम्मा, आपको क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? बेटा, मेरे पोते की तबीयत खराब है, हो सके तो तुम मुझे कुछ पैसों की मदद कर दो। ठीक है, मैं आपको कुछ पैसों की मदद कर देता हूँ, लेकिन आपको पैसे वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर रवि बोलता है, रमेश, इन लोगों को पैसे मत दे। ये सब पैसे लेने के तरीके हैं। इसका कोई पोता बीमार नहीं होगा। ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। तू कैसी बात कर रहा है? जिन लोगों को हमारी मदद की जरूरत होती है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इन पैसों से उनके पोते का इलाज हो जाए और इनका पोता स्वस्थ हो जाए। भाई रमेश, मेरा काम तेरे को समझाना था। अगर तू पैसे देना चाहता है तो तू दे दे, लेकिन मैं 1 रुपए नहीं दूंगा। रवि, जैसी तेरी मर्जी में इन अम्मा की मदद जरूर करूंगा। धन्यवाद जो तुम मुझे पैसों की मदद कर रहे हो। मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी। बूढ़ी औरत पैसे लेकर चली जाती है। अगले दिन जब रमेश सुबह उठता है तो देखता है कि घर में रवि नहीं होता है। तब रमेश सोचता है कि पता नहीं रवि सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चला गया है। चलो, जब तक मैं घर के काम कर लेता हूँ। थोड़े समय बाद रवि घर के बाहर आता है और रमेश का नाम लेकर रमेश को घर के बाहर बुलाता है। रमेश, घर के जल्दी बाहर आओ, तुम्हें एक बात बतानी है। रमेश जल्दी जल्दी घर के बाहर जाता है और रवि से पूछता है, क्या हुआ रवि? मुझे क्यों बुला रहे हो? गांव में मेला लगा हुआ है, आज हम दोनों मेला घूमने चलेंगे। ठीक है रवि, शाम में मेला घूमने चलेंगे। जब तक मैं घर के सारे काम कर लेता हूँ। शाम के समय रवि और रमेश मेला पहुंच जाते हैं। मेला घूमते घूमते रवि को लॉटरी बेचने वाला दिखाई देता है। लॉटरी बेचने वाले को देखकर रवि रमेश से कहता है, चलो रमेश, आज हम एक एक लॉटरी खरीदते हैं, देखते हैं किसका नसीब अच्छा है। रवि, ये सब बेकार की चीजें होती हैं। ये सब मैं नहीं लेता हूँ। रमेश, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें डेली लॉटरी लेने की थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हें आज लॉटरी लेने का बोल रहा हूँ। रमेश के बार बार मना करने के बाद भी रवि रमेश को लॉटरी वाले के पास ले जाता है और अपने और रमेश के लिए एक लॉटरी खरीद लेता है। लॉटरी बेचने वाला रमेश से कहता है, 1 घंटे बाद लॉटरी का रिजल्ट दिखाई देगा। दोनों 1 घंटे तक मेला घूमते हैं और खाते पीते हैं। फिर 1 घंटे बाद रवि और रमेश लॉटरी वाले के पास वापस जाते हैं। सबसे पहले रवि अपनी टिकट दिखाता है। रवि की टिकट देखकर लॉटरी वाला बोलता है, सॉरी, आप हार चुके हैं, आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा। जब रमेश अपनी लॉटरी के टिकट दिखाता है, तब लॉटरी वाला बोलता है, वाह, क्या बात है, आप लॉटरी जीत चुके हो। आप 1 लाख रुपए जीत चुके हो। देखो रमेश, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। तुम लॉटरी जीत चुके हो, लेकिन मेरी किस्मत खराब है क्या? रवि, तुम ऐसा मत बोलो। ये लॉटरी में तुम्हारे कारण ही जीता हूँ। अगर तुमने मुझे लॉटरी लेने को नहीं कहा होता तो मैं ये लॉटरी कभी नहीं लेता। इनाम के पैसे मैं हम दोनों में आधा आधा बांटूंगा। रमेश, तुम सही कह रहे हो। तुम अपना जीता हुआ आधा इनाम मुझे दोगे। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। रवि रमेश थोड़ी देर और मेला घूमने के बाद घर के लिए निकल जाते हैं। घर जाते वक्त रास्ते में रवि रमेश से मन ही मन जल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि रमेश को तो लॉटरी लेनी भी नहीं थी, उसके बाद भी ये लॉटरी जीत गया। मुझे कैसे भी करके इसे लॉटरी छीननी ही होगी। रवि रमेश को शॉर्टकट के बहाने जंगल के रास्ते से लेके जाता है। जंगल में रवि चुपके से रमेश के सर पर डंडे से मारकर बेहोश कर देता है और लॉटरी की टिकट लेकर भाग जाता है। रमेश ने जिस बूढ़ी औरत की मदद करी होती है, वह बूढ़ी औरत उसी जंगल से जा रही होती है। तब बूढ़ी औरत को जंगल में जाते जाते रमेश बेहोश दिखाई देता है। बूढ़ी औरत रमेश को बेहोश देखकर रमेश के पास जाती है और रमेश को अपने घर ले जाती है। जब रमेश को बूढ़ी औरत के घर पे होश आता है, तब बूढ़ी औरत रमेश से पूछती है, बेटा, जंगल बेहोश कैसे हो गए थे? रमेश बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है कि कैसे उसके मित्र रवि ने उसे बेहोश कर दिया था और लॉटरी की टिकट लेकर भाग गया। ये बात सुनकर बूढ़ी औरत को बहुत बुरा लगता है। बूढ़ी औरत रमेश से कहती है, बेटा, तुम चिंता मत करो। मेरा बेटा पुलिस में है। मेरा बेटा तुम्हारी मदद करेगा। रमेश और पुलिस वाला रवि के घर पे जाते हैं और पुलिस वाला रवि को रमेश के सामने लाता है।
रमेश रवि से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें लॉटरी का आधा इनाम दे रहा था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे बेहोश करके चले गए। रवि गुस्से में कहता है, ये लॉटरी मेरी है, तुम्हें लॉटरी खरीदने भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे तुम जीत गए। इस लॉटरी पर मेरा हक होना चाहिए, तुम्हारा नहीं। लॉटरी मुझे जीतना चाहिए था। यह सुनकर पुलिस वाला बोलता है, रमेश, तुम्हारा मित्र लालच में अंधा हो गया है। इसे बोलकर कुछ नहीं होगा। पुलिस वाला रवि को जेल ले जाता है।